ओके। राइट। हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी आप तब तक इंस्टॉलेशन पे लगा दो। ठीक है। ओके। हाँ, गूगल पे जाओ, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखो डाउनलोड एसएसएमएस, नहीं डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर लिखो पहले। डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर। अब प्रीति जी, हमारा कैलकुलेटेड कॉलम चल रहा था, राइट? हमारे कैलकुलेटेड फील्ड्स पे हम वर्क कर रहे थे ना, यस या नो? ठीक है। यस। हाँ, ओके, इसको, हाँ, इस पे क्लिक कर लो और इसे डाउनलोड पे लगा दो। जब तक हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे तब तक ये डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको सेकंड, यस। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, नीचे जाओ। हाँ, एक्सप्रेस पे क्लिक कर दो। हाँ, गुड, ठीक है। वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, सेव कर लो इसे। हाँ, ठीक है, राइट। इसे एग्जीक्यूट कर दो। हो गया सर। हाँ, एग्जीक्यूट कर दो इसे। ये अपना इंस्टॉल होता रहेगा, तब तक हम काम करते रहेंगे अपना आगे टॉपिक को। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दो इसे। ठीक है, इसमें इसमें आपका बेसिक आएगा, बेसिक पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। फिर हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखो थोड़ा सा पॉपअप को, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट करो, इंस्टॉल करो। हाँ, इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, वेट करो, मिनिमाइज कर दो इसे। इसे भी मिनिमाइज कर दो, टैब्लो पे आ जाओ। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था माइस्क्यूएल, हमने कनेक्टिविटी देखा। आज हम एसक्यूएल सर्वर देख लेंगे जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, देन फिर हम अभी जो है पर्टिकुलरली कैलकुलेटेड फील्ड्स पे हम वर्क करेंगे, राइट? ओके ठीक सर। है कैंडिडेट्स, ओवरव्यू बता दो। हमने बहुत सारी चीजें कवर अप कर ली हैं प्रीति जी, यस या नो? चार्ट्स हमारे हो चुके हैं, डैशबोर्ड हमने देख लिया कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर डैशबोर्ड को अभी हमें और अच्छे से क्रिएट करना है। हमने डेटाबेस से कनेक्टिविटी देख लिया है, राइट? हमने सेट बनाना देख लिया है, पैरामीटर बनाना देख लिया है, फिल्टर यूज करना हमने देख लिया है, मार्क्स यूज करना हमने देख लिया है, रोज कॉलम का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है, मल्टीपल शीट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, डायमेंशंस क्लियर है, पैरामीटर्स क्लियर है, मेजर्स क्लियर है, यस या नो? शो पैरामीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? ये सारी चीजें क्लियर है हमारी। ठीक है, यस। देन फिर अब एक काम करना, अंगद भाई, एक कल डैशबोर्ड बना के रखना, उसे मैं पब्लिश कराना बताऊंगा। और एंड्रॉयड एप्लीकेशन में टैबलू का जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड, वो भी इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो आप अपने रिपोर्ट को यहाँ पे भी देख पाएंगे एंड वहां पे भी देख पाएंगे। ठीक है, दोनों जगह आप लॉग इन करके देख पाएंगे। सेम मेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। चलिए राइट क्लिक करिए मेजर्स पे जाकर के या डायमेंशन पे, कैलकुलेटेड फील्ड पे जाइए। ठीक है, राइट क्लिक, किसी पे भी राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक। यस सर, आप कर रहा हूँ। कंट्रोल कर रहे हो, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक ही कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ ठीक है, यहाँ पर क्रिएट पे जाओ, कैलकुलेटेड फील्ड पे जाओ। गुड, यहाँ पर हमने कौन कौन सा कर लिया था ये बताइए। नंबर में हो गया था सर। नंबर हो गया था, और डेट टाइम हो गया था, स्टेट। टाइप कन्वर्जन हो गया था, हम लॉजिक पे चल रहे थे, राइट? यस सर। ठीक है, लॉजिकल पे हम थे, तो लॉजिकल पे मैंने केस का यूज बता दिया था, या भूल गए? याद है, बताइए प्रीति जी। है सर, पता। भूल गए हैं या याद है, या दोबारा बताना है? बोलिए, ये क्लियर है? केस है हमारा, डबल इफ है, सिंगल इफ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अंगद भाई स्टार्ट करते हैं, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास हम केस का यूज कर सकते हैं, इफ का यूज कर सकते हैं, एल्स इफ का यूज कर सकते हैं, एल्स का, इफ का और डबल इफ का। ठीक है, डबल इफ मतलब ये आई इफ जो है हमारा कॉन्सेप्ट है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आप सबसे पहले केस का यूज को समझिए। केस के लिए हमें क्या करना होता है, पर्टिकुलरली कंडीशन बताना होता है। कंडीशन बुलियन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड देन उसके बेसिस पे व्हेन एंड देन का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं और फिर हम वर्क करते हैं, राइट? तो यहाँ पर ठीक है, कैलकुलेशन के बीच पे आ जाओ, एग्जाम्पल को छोड़ो। हाँ, कंट्रोल ए, ठीक है, हटा दो इसे। हाँ, लिखिए यहाँ पर केस। प्रीति जी, इसका यूज हम कर सकते हैं, और ये जो सिलेक्शन आता है ना अंगद भाई, उसी को सिलेक्ट किया करो। कैपिटल आ रहा है, कैपिटल में लिखो। हाँ, टैब बटन से सिलेक्ट होगा, राइट, गुड। अब यहाँ पर हमें किस कॉलम पे वर्क करना है, तो उस कॉलम के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सब कैटेगरी, राइट? यहाँ पर सब कैटेगरी लिख दीजिए, केस सब कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिखना है पर्टिकुलरली व्हेन एंड देन का केस, एंटर प्रेस कर दो। हाँ, अब व्हेन लिखेंगे यहाँ पर, गुड। व्हेन के बाद अब लिखेंगे कि सब कैटेगरी क्या है। सब कैटेगरी अगर चेयर्स है, यहाँ पर लिखिए कोट्स में चेयर्स।
वो एग्जाम्पल छोड़ो, कोट्स में चेयर्स लिखो, चेयर्स कोट्स में डबल कोट्स में चेयर्स, डबल कोट्स। हाँ कोट्स क्लोज। तो प्रीतीश जी अगर चेयर्स है तो हम उसका एब्रीवेशन कैसे रखना चाहेंगे? जी सर। CH रखना चाहेंगे एब्रीवेशन, यस या नो? हाँ यस हाँ सर। देन CH कर दो, स्पेस दे करके देन CH, TH नहीं 10 नहीं भाई, देन। हाँ यस। हाँ, और ये ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट आ गया, हाँ। देन कोट्स में स्पेस दे करके CH, ठीक है। और हमारे पास कौन कौन से सब कैटेगरीज हैं? एंटर प्रेस करो। वैन हमारे पास नहीं, चेयर्स तो हो गया ना भाई, चेयर्स बार बार थोड़ा ना यूज करेंगे। और प्रीतीश जी बताइए और कौन कौन से सब कैटेगरीज हैं? आपका फर्नीचर है, बाइबल्स है। हाँ एसेसरीज है, ठीक है। यस। लिखिए भाई वैन एसेसरीज, सब कैटेगरी आपका एसेसरीज। नहीं स्पेलिंग करेक्ट करो भाई। ACCE। आपके पास टोटल कितने सब कैटेगरीज हैं? टोटल कितने सब कैटेगरीज हैं प्रीतीश जी? 17। 17 सब कैटेगरी हैं, राइट। हम्म हम्म 17 सब कैटेगरी में हम कितने का अभी हम बना सकते हैं यहाँ पर? सत्रह में हम सबका थोड़ा ना बना सकते हैं। ऐसे ही कर दें सर। हाँ देन AC, ये स्पेलिंग करेक्ट करो पहले इसका। क्या हो स्पेलिंग, सर? हाँ एसेसरीज का ACCE, हाँ SS, ये पूरा कट करो पहले, ACCESSORIES, देन AC, ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा प्रीतीश जी? स्टोरेज है हमारे पास, है कि नहीं? स्टोरेज लिखो, STORAGE, TOR। देन स्पेस देकर, आप बार बार 10 क्यों सिलेक्ट कर लेते हो? मैं टी करके टाइप कर दे रहा हूँ सर, पैर से। एक और लास्ट ले लो, पेपर, पेपर। हाँ PAPER भाई, हाँ। इसके बाद प्रीतीश जी, इसके बाद हम लिखते हैं एल्स, अगर जो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। एल्स के बाद स्पेस दो। आप फॉर एग्जांपल एल्स में आप चाह रहे हैं प्रीतीश जी, अब हम एल्स में ये चाह रहे हैं कि जैसा ओरिजिनल था वैसा ही रहे, या फिर नॉट एप्लीकेबल चाह रहे हैं या नल चाह रहे हैं, बताइए। अगर जैसा था वैसे ही चाहेंगे तो क्या लिख देंगे? एल्स सब कैटेगरी लिख दो अंगद भाई। ओके। हाँ मतलब जो है ओरिजिनल वही रहने दे, एल्स सब कैटेगरी। हाँ इसके बाद एंड, इसके बाद इस केस को हमें एंड करना होता है ना, केस स्टार्ट हुआ देन उसे व्हेन देन लिखते हैं, देन उसके बाद एल्स का स्टेटमेंट और देन फिर एंड का स्टेटमेंट, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दो, इसका नाम लिख दो केस व्हेन देन, कैलकुलेशन 1 को हटा करके केस व्हेन देन। ओके कर दो। अब यहाँ पर आप रोज में सब कैटेगरी को ड्रॉप करो, रोज में सब कैटेगरी को ड्रॉप करो, हाँ। कॉलम्स में सेल्स को ड्रॉप करो, टेबल बना लो, या रोज में ही कर दो उसे, रोज में ही कर दो उसे, नहीं ये चार्ट नहीं बनाना था। माउस से इसको रोज कंट्रोल Z करो,
कंट्रोल Z करो वापस से। सम को रोज में ही कर दे। हाँ, इसको भी रोज में कर दो। कंट्रोल के साथ नहीं, नॉर्मल कंट्रोल के साथ नहीं करना था। टेबल बना लो उसे, टेबल पे क्लिक कर दो। और यहाँ पर पर्टिकुलरली आप एक काम करो, हमने जो ये बनाया था ना केस व्हेन देन, इसको ड्रॉप करो रोज में। हाँ, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रीति जी बताइए। एसेसरीज का AC, अप्लायंसेस का अप्लायंसेस ही आ रहा है, आर्ट का आर्ट ही आ रहा है, CH का चेयर्स आ रहा है, और पेपर का PA आ रहा है, और स्टोरेज का ST आ रहा है। यस या नो? जी सर। राइट। और बाकी जिसका नहीं किया था उसका क्या आ रहा है? उसका सेम वही आ रहा है जो था। उसका जैसा था वैसा ही आ रहा है। अगर ये नहीं लिखते तो फिर यहाँ पर नल लिखा आ जाता। राइट। तो ये हमारा था पर्टिकुलरली कौन सा, केस व्हेन देन वाला। ठीक है, राइट क्लिक करिए, न्यू शीट पे जाइए। इफ एल्स वाला तो बता रखा था ना, याद है या भूल गए? पता है सर। पता है। यस। चलिए राइट क्लिक करिए। अब इफ एल्स अगर पता है तो हम इफ एल्स को एंड के साथ सीखेंगे, मतलब मल्टीपल कंडीशन के साथ। कहीं से भी क्लिक कर सकते हैं अंगद भाई, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ही जाना हो। ठीक है, यहाँ से भी हो सकता वहां से नहीं, मतलब डायमेंशन और मेजर्स में कहीं पे भी। है। ओके। हाँ ठीक है। और ऊपर भी हमने ऊपर टॉप से भी किया था ना, याद होगा आपको। ठीक है, यस यस हाँ यस। फिर ठीक है, ओके। अब प्रीति जी, अब हमें ये देखना है कि पर्टिकुलरली कंट्री के अकॉर्डिंग कहाँ पर सेल्स का क्राइटेरिया या हमारा ये सब कैटेगरी का क्राइटेरिया मैच हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं चाह रहा हूँ जहां पर कंट्री और आपका पर्टिकुलर सब कैटेगरी मैच हो वहीं पर ये डेटा है। तो एक काम करो अंगद भाई, पहले इसे कैंसिल कर दो, पहले हम यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर रोज में जाओ और आप इसको ड्रॉप कर लो। लोकेशन के अंदर जाओ। हाँ, लोकेशन के अंदर आप स्टेट को ड्रॉप कर लो। ठीक है, और स्टेट तो बहुत सारे हैं, है ना? यस सर। हाँ, बहुत सारे स्टेट हैं। एक काम करो, स्टेट को हटा दो, रीजन को ड्रॉप कर लो, क्योंकि इतना सारा अभी हम लिखेंगे थोड़ा ना। और यहाँ पर कैटेगरी को ड्रॉप कर लो। कैटेगरी को कॉलम से। रोज में। हाँ ठीक है, राइट, हाँ बिल्कुल सही। अब देखिए, अब हम यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं कि जब सेंट्रल हो और टेक्नोलॉजी हो तभी सेल्स दिखे, जब फर्नीचर हो और ऑफिस सप्लाईज हो तभी सेल्स दिखे, और जब साउथ हो और टेक्नोलॉजी हो तभी सेल्स दिखे, और वेस्ट में कुछ ना दिखे। प्रीति जी क्लियर है? जी सर। एंड के साथ हमें ये केस परफॉर्म करना है इफ एल्स का, राइट? तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। चलिए राइट क्लिक करके कैलकुलेटेड फील्ड पे जाओ, सबसे टॉप पे ये। हाँ, इसको थोड़ा नीचे कर लो, विंडो को थोड़ा नीचे कर लो। और वहां सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है भाई, नॉर्मली भी लिख सकते हैं, वो तो जस्ट मैंने सीखने के लिए बताया था। ठीक है, ओके। हाँ। अब प्रीति जी, हमारा केस यहाँ पर क्या रहेगा? हमें इफ एल्स तो चलाना है, प्लस में इफ एल्स कैसा चलाना है? प्लस में क्या कह रहे हैं? अभी अपने कहा ना कि प्लस में कुछ चलाना है अपने कहा। मल्टीपल कंडीशन के साथ इफ एल्स चलाना है। कैसा चलाना है? मल्टीपल विद मल्टीपल कंडीशंस। हाँ, मल्टीपल कंडीशन के साथ मैच होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे भाई? चलिए स्टार्ट करिए। इफ, हाँ, इफ आप यहाँ पर बोलिए रीजन क्या होना चाहिए? रीजन इज इक्वल्स टू सेंट्रल। रीजन देखो नीचे आ रहा है, टैब से सिलेक्ट करो उसे। हाँ, रीजन इज इक्वल्स टू कोट्स के अंदर में लिखें, और स्पेस दे करके इज इक्वल्स टू लिखा करो। ठीक है, ओके। हाँ, इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में सेंट्रल। अगर रीजन मेरा सेंट्रल है, स्पेस दे करके, एंड प्रीति जी कैटेगरी को, कौन से कैटेगरी का सेल्स दिखाना चाहते हैं बताइए? सेंट्रल में कौन से कैटेगरी को दिखाना चाहते हैं? ऑफिस सप्लाईज या फर्नीचर ले लेते हैं? ठीक है, फर्नीचर नहीं, फर्नीचर नहीं, टेक्नोलॉजी ले लो कि। ठीक है, एंड कैटेगरी इज इक्वल्स टू कोट्स में टेक्नोलॉजी।
TECHNOLOGY। कोट्स क्लोज। देन अगर ऐसा केस है अंगद भाई, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे देन, एंटर प्रेस कर दो। देन प्रीतीश जी, हम इस केस में क्या दिखाना चाहते हैं? सेल्स दिखाना चाहते हैं ना, जहां पर ये क्राइटेरिया मैच हो, राइट? यस या नो? तो यहाँ पर जी लिखो सर। देन सेल्स, ठीक है। और दूसरा केस क्या है हमारा? एल्स इफ, यानी और कंडीशन हमें चाहिए, एंटर प्रेस करो, ठीक है, और एक बार और एंटर। गुड, एल्स इफ, हाँ, सेल्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, रीजन इज इक्वल्स टू, रीजन अगर हमारा ईस्ट है, ईस्ट क्या लिख रहे हो भाई अंगद? ईस्ट लिखो, ईस्ट क्यों लिख रहे हो? ठीक है, एंड बताओ प्रीति जी, इसमें कौन सा दिखाना चाहते हैं ईस्ट के साथ? बोलिए, बताओ भाई अंगद, ईस्ट के साथ क्या दिखाना चाह रहे हो? फर्नीचर, फर्नीचर कर लो, ठीक है। FURNITURE। ओके, देन इस केस में मुझे सेल्स दिखाओ, ठीक है। ओके, अगेन एंटर, एक बार और। ओके, एक और एल्स इफ, इसे ऊपर वाले एल्स इफ को कॉपी कर लो। पूरे को सर? हाँ, पूरे को, देन तक, देन तक, हाँ, ओके। ठीक है, और ये पेस्ट कर दो नीचे। हाँ, अब यहाँ ईस्ट की बजाय साउथ लिख दो। हाँ, और कैटेगरी में लिख दो ऑफिस सप्लाईज। LIES, हाँ, गुड। देन सेल्स दिखाना चाहते हैं, ठीक है, राइट। सेल्स के बाद एंटर प्रेस करो। प्रीति जी, अगर ये मैच नहीं हो रहा तो एल्स लिखेंगे। एल्स मतलब कि कुछ और शो कर देना, राइट। तो एल्स में स्पेस दो भाई। एल्स में आपने बोल दिया कोट्स में कि भाई हम ये दिखाना चाहते हैं कि एप्लीकेबल नहीं है, तो हमने कोट्स में लिख दिया N/A, कैपिटल N/ कैपिटल A स्लैश स्लैश स्लैश, ओके। हाँ, कैपिटल A, गुड। कोट से क्लोज कर दो। इसके बाद क्या करते हैं? एंड करते हैं, राइट। हाँ, अब देखो कहाँ पर एरर आ रहा है इसमें। पूरा एरर आ रहा है सर, सब एरर। इफ रीजन इज इक्वल्स टू सेंट्रल एंड कैटेगरी इज इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी। एक मिनट, क्या मिस हो रहा है इसमें हमारा? एक बार एक काम करो, एल्स में यहाँ पर कहीं पे कोट्स तो नहीं छूटा है हमारा, देखना एक बार। प्रीति जी, इसमें कहाँ पे एरर आ रहा है? इफ रीजन इज इक्वल्स टू सेंट्रल एंड कैटेगरी इज इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी, ठीक है, देन हमें सेल्स देना है। एल्सिफ का केस है रीजन इज इक्वल्स टू ईस्ट एंड कैटेगरी इज इक्वल्स टू फर्नीचर, देन सेल्स देना है, ठीक है। एक्सपेक्टिंग, ठीक है। एल्स वाले में इफ एक्सप्रेशन मस्ट मैच फाउंड स्ट्रिंग, एल्स वाले ये एक्चुअली ना कंफ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। सब में सेल्स आ रहा है और एल्स में ये आ रहा है, राइट, और इसी का इशू है। एल्स में 0 कर दो, कोट्स हटा दो, 0 कर दो, ठीक है। ओके। रन करो, ओके करो, नहीं, कैलकुलेशन चेंज कर दो, इसका नाम लिख दो इफ एल्स एंड, ठीक है, ओके कर दो। हाँ, अब यहाँ पर वो ड्रॉप कर दो रोज में। हाँ, अब देखिए जहां जहां पर वो मैच हो रहा था वहां वहां वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको आप टेक्स्ट लेवल पे ड्रॉप करेंगे तो भी आ जाएगा। उसको वापस कंट्रोल सेट करो।
हाँ, इसको टेक्स्ट लेवल पे ड्रॉप कर दो, उसी इफ एल्स जो बनाया था आपने, ये रहा। मेजर्स में होगा भाई, मेजर्स में ढूंढो, मेजर्स कहाँ होता है? हाँ ये हाँ, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही 3 थे क्राइटेरिया, बताइए यस सर। नीतीश जी। यही 3 थे कि सेंट्रल में खाली टेक्नोलॉजी का बताए, और ईस्ट में फर्नीचर का बताए, और साउथ में ऑफिस सप्लाईज का बताए, और वेस्ट का तो हमने कुछ केस ही नहीं लिखा था ना, यस सर। तो यहाँ पर 0 0 0 आ गया। ये कौन सा स्टेटमेंट है हमारा, बताइए, बताओ भाई अंगद। ये हमने देखा सर कि इफ हमारा इफ यस एल्स और इफ विद एल्स एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है ना। यस सर। ठीक है, इसी शीट को डुप्लीकेट करो, और ये जो आपने अभी मेजर्स बनाए कैलकुलेटेड फील्ड, इसको भी डुप्लीकेट करो। ये वाला। नहीं, ये जो इफ एल्स एंड बनाया, हाँ, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, ओके। डुप्लीकेट, ऊपर ऊपर देखो डुप्लीकेट है। हाँ ठीक है, इसको रीनेम करो, रीनेम, राइट क्लिक करो, रीनेम करो इसे। डबल क्लिक क्यों किया आपने? हाँ, यहाँ पर एंड की बजाय और लिख दो, इफ एल्स और, एंटर प्रेस कर दो। हाँ, राइट क्लिक करो, एडिट करो उसे। अब यहाँ पर जहां जहां एंड है वहां वहां और लगा दो। बताओ भाई पृथ्वी जी, और ऑपरेटर क्या कहता है? अंगद भाई, यस सर। और ऑपरेटर दोनों में से जो भी करेक्ट रहेगा वो दोनों में से आउटपुट नहीं, दे। कोई भी, हाँ, कितने भी मल्टीपल कंडीशन ले रहे हैं, अभी तो 2 है फिलहाल, दोनों में से जो करेक्ट है, कोई एक यस सर। एटलीस्ट करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो भी एक यस एटलीस्ट करेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। यस तो यस यहाँ सर। पर मतलब अगर सेंट्रल मैच हो रहा है या टेक्नोलॉजी मैच हो रहा है तो सेल्स आ जाएगा, अगर ईस्ट और कैटेगरी मैच हो रहा है तो सेल्स आ जाएगा, कोई भी एक मैच होना चाहिए, और अगर यस नहीं हो यस। रहा है तो आपका एल 0 आ जाएगा और एंड हो जाएगा, ठीक है। इसे एंटर प्रेस करो। हाँ, और इसे, ये जो आपने ड्रॉप किया ना टेक्स्ट में, इसे हटा के ये वाला ड्रॉप करो। हाँ, अब ये क्या है ना, एल्स कंडीशन है, और एल्स में देखो कुछ ना कुछ तो मैच हो रहा है, यस राइट, सर। तो इसीलिए वो सारे रिजल्ट आपको रिटर्न कर रहा है, राइट है ना। यस यस सर। अब सवाल ये है कि फर्नीचर वाले में हमारा क्या क्या मैच हो रहा था, या तो सेंट्रल मैच हो रहा है या फर्नीचर मैच हो रहा है, तो सेंट्रल वाला पूरा आ गया, ईस्ट वाला पूरा आ गया, साउथ वाला पूरा आ गया। अब आप कहोगे कि यार ये वेस्ट वाला क्यों रिजल्ट आ रहा है, ये वेस्ट वाला भी पूरा आ रहा है ना, बताइए क्यों रिजल्ट आ रहा है? वेस्ट में सर फर्नीचर और टेक्नोलॉजी और ये ऑफिस सब सप्लाईज, तीन। क्योंकि ये 3 मैच हो रहे हैं इसलिए ये रिजल्ट आ रहा है, समझ गए ना। यस सर। चलिए एडिट करिए और ऑफिस सप्लाईज को हटाओ, तो देखो मैच नहीं होगा, और वाले पे जाओ, एडिट करो। हाँ, और यहाँ पे ये वाला लास्ट कंडीशन हटा दो पूरा ही, देन से लेकर के पूरा हटा दो लास्ट कंडीशन, देन भी हटा दो। हाँ, देन भी तो उसी का पार्ट है। यस यस सर। हाँ, अरे माउस से सिलेक्ट करके हटा दो यार, इतना टाइम थोड़ा ना लगेगा। हाँ ठीक है, ओके करो, और अब देखिए, अब जहां पर मैच नहीं हो रहा था वो नहीं आया ना, यस यस राइट, क्योंकि ना तो वेस्ट कंडीशन है हमारे पास, ना ही ऑफिस सप्लाईज कंडीशन है, इसलिए ये कुछ भी रिजल्ट नहीं आया हमारे पास, यस या नो। यस सर। ठीक है, इजी था, यस सर ओके। राइट। अब कभी कभार इफ एल्स का यूज हो जाता है बेसिक कलर कोडिंग करने के लिए भी, कि भाई अगर सेल्स इतने से ज्यादा है तो इसका कलर ये कर दो, केपीआई मैनेजमेंट के लिए, सेल्स अगर इतने से ज्यादा इतने के बीच में है तो ये कलर कर दो, और प्रॉफिट अगर इससे ज्यादा या इतने के बीच में तो ये कलर कर दो, ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है। यस यस। तो न्यू शीट पे आओ। हाँ, यहाँ पर सब कैटेगरी और प्रॉफिट ड्रॉप कर लो, सब कैटेगरी को रोज में ड्रॉप कर दो, रोज में ड्रॉप कर दो सब कैटेगरी। हाँ, और
प्रॉफिट को टेक्स्ट लेबल में ड्रॉप कर दो। प्रॉफिट कहाँ चले गया आपके डेटा का? प्रॉफिट ही भाग गया, ऐसा कैसे? हाँ बताइए। बता रहे चलिए सर वैसे। हाँ, सेल्स ड्रॉप कर दो, सेल्स कर दो ड्रॉप। एक मिनट वेट करना अभी। ओके। अरे इसे टेबल बनाओ ना, आपने टेक्स्ट लेवल में क्यों नहीं ड्रॉप किया? टेबल बनाओ इसे। हाँ ठीक है, अब इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे इफ का, ताकि यहाँ पर हम कलर कोडिंग कर सके। ठीक है राइट, हम 3 कलर लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्रीगेशन चल रहा है हमारा, राइट है ना? ओके। तो यहाँ पर ये कलर और प्रॉफिट लिख दो। प्रॉफिट कलर दे दो टेक्स्ट का नाम। ठीक है, एक मिनट रुकना। प्रॉफिट। हेलो 5 बजे का टाइम दे दो मैम। ठीक है, सेल्स कलर COLOR भाई, बस COLOR। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है पर्टिकुलरली कि सेल्स को हमें कलर देना है। वैसे तो ये हमें काम प्रॉफिट के लिए करना था, लेकिन प्रॉफिट आपका हुआ ही नहीं, है ही नहीं, डेटा ही नहीं है, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो इफ, हाँ यहाँ पर सम ऑफ सेल्स, क्योंकि ये सारा डेटा एग्रीगेटेड है तो हमें एग्रीगेशन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इफ सम ऑफ सेल्स, सम लगाओ, सम फंक्शन, हाँ एंटर प्रेस, टैब बटन यूज करो और इसके अंदर सेल्स पास करो, टैब बटन यूज करो। हाँ ग्रेटर देन, अगर ये 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, अगर ये 2 लाख से ऊपर है, ठीक है 2 लाख, देन अंगद भाई कौन सा कलर शो करना चाहते हो आप? भाई प्रॉफिट ऊपर है तो हम ग्रीन कलर शो करेंगे, है ना? यस सर। तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम ग्रीन कलर का हेक्सा वैल्यू भी लिख सकते हैं। हेक्सा वैल्यू आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कि ग्रीन कलर का हैज यानी हेक्सा वैल्यू क्या होता है। ठीक है, यस सर। तो अभी कोट्स में ग्रीन लिख दो बस नॉर्मल। और जब भी कोई टेक्सचुअल वर्ड में लिखने को बोलता हूँ तो ये ध्यान रखा करो कि ये कोट्स में ही जाएगा अपने आप। यस सर। ठीक है, एंटर प्रेस करो। एल्स इफ, हाँ सम ऑफ सेल्स, अब देखो 2 लाख से ऊपर वाले को हमने क्या बोल दिया सीधा? ग्रीन ग्रीन। बोल दिया, है ना? यस सर। राइट, अब 1 लाख से ऊपर वाले को हम बोल देते हैं ऑरेंज। ठीक है, और एल्स इफ, यहाँ पर हम बोल देंगे 50,000 से ऊपर वाले को येलो। येलो, और एल्स में हम सभी को बोल देंगे रेड। एल्स में सभी को क्या बोल देंगे? रेड। रेड लिखो, नहीं ये लिखना ही, एल्स में केस थोड़ी ना लिखना होता है भाई। ओके एल्स ओके में सर। कोई केस नहीं बताते, भूल गए क्या पाइथन में? पता है सर, पता है। हाँ डिफॉल्ट। इसके बाद एंड कर दो। ठीक है।
सेल्स कलर ओके कर दो। ओके कर सर। हाँ ठीक है, अब इसको ड्रॉप कर दो कलर में कलर में। क्या होगा? जैसे ही कलर में ड्रॉप करोगे देखो 3 कलर, ये ब्लू कलर आ रहा है। ब्लू कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट बेसिक फॉर्मेटिंग उठा रहा है, ठीक है, जो ओके आपके सर। सिस्टम का फॉर्मेटिंग है वो उठा रहा है ना। तो ओके। इसके कलर पे क्लिक करो और चेंज कर लो, कोई बात नहीं। हाँ एडिट कलर, यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है ना, हमने 3 बनाए। ग्रीन में क्या सिलेक्ट है, ब्लू, तो ग्रीन में जाके यस। हाँ ग्रीन पे सिलेक्ट करो और ग्रीन सिलेक्ट कर लो और अप्लाई कर दो, ओके कर दो, और येलो को भी करेक्ट कर लो। हाँ राइट, ओके कर दो। हाँ ठीक है, ये असाइन हुआ कि नहीं हुआ, राइट। यस यस ठीक है, तो इसमें देखो 2 लाख से प्लस वाले ग्रीन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, यस यस राइट, यस। है ना। अब जरा ये 12,000 वाले पे आना, ये क्या है, नीचे आओ। 27,000 वाला देखो क्या है, 27,000 वाला कौन सा कलर है, येलो कलर है, क्योंकि येलो कलर का केस हमने क्या बोला था, 10,000 से 10,000 अलग। था या क्या था, कोई नहीं। ये हमारा येलो कलर है। ऊपर वाला कौन सा कलर है, ऑरेंज है या रेड है, चेक करो। ऑरेंज है। रेड ऑरेंज। कलर का केस कब बन रहा था हमारा, एल्स वाला केस बन रहा था, जो लास्ट का केस था, ठीक है। तो लास्ट यस का यस केस मतलब कोई नेगेटिव होना चाहिए। अब कोई नेगेटिव डेटा तो है नहीं हमारा, यस तो यहाँ पर ये पर्टिकुलरली 3 कलर कोडिंग हमें यहाँ पर करके दे दिया। तो कल को मैनेजर के अकॉर्डिंग अलग अलग किनका कितना सेल्स है, किनका कितना रेवेन्यू है, उसके अकॉर्डिंग हम सबको यहाँ पर कलर कोडिंग दे सकते हैं, ठीक है ना। ओके इसी सर। को वो करो, डुप्लीकेट करो इस शीट को, और इस ये जो हमने मेजर बनाया इसे भी डुप्लीकेट करो, रीनेम करो इसका सेल्स इमोजी, इसका नाम रखो सेल्स इमोजी। इमोजी भाई EMOJI से होगा। ठीक, एंटर प्रेस करो, हाँ राइट क्लिक करो, एडिट करो इसे। अब यहाँ पर हमें इमोजी देना है। ओके। अब इमोजी कैसे दें, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। एक तो हम इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनबिल्ट फंक्शन। हाँ उसके लिए हमें CHR फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, CHR फंक्शन। CHR फंक्शन। और या फिर हम मैनुअल इमोजी दे सकते हैं। कैसे, ओके। जैसे यहाँ पर इस ग्रीन को हटा दो, हाँ, और विंडो डॉट प्रेस करो, विंडो डॉट, विंडो बटन और डॉट बटन, हाँ ये इमोजी आ गया ना। यस यस यहाँ पर ये जो इसने सबसे बेस्ट वाला दे रखा है, ऑसम वाला इमेजी, ये क्लिक कर लो, हाँ गुड, ठीक है, राइट। ऑरेंज वाले के लिए जाओ, इसी को हटा के हाँ ऑरेंज वाले में कुछ और सिलेक्ट कर लो। ऑसम वाले, इसके बाद ये ऑरेंज वाले के लिए कौन सा, ये वाला ठीक है, सही, राइट, हाँ। येलो वाले के लिए एवरेज वाला ले लो, कोई देखो चेक करो, कोई चेक, कोई है दूसरा इसमें, ये वाला ले लो, हाँ यही वाला, ये सर। हाँ ठीक है, राइट। और इसका कलर नहीं आ रहा ना, दूसरा ले लेना, दूसरा ले लो, क्रॉस फिंगर, हाँ क्रॉस फिंगर ले लो। वैसे तो कोई क्रॉस फिंगर लेने का मतलब नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है। और ठीक। एल्स वाले में डाउन वाला ले लो, इसमें आप डाउन लिखो, आ जाता है, वैसे डाउन लिखने पे आ जाएगा, हाँ ठीक है, राइट। अब यस। इमोजी को पर्टिकुलरली
हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, रिपीट करना चाह रहे हैं। चेक करो हमारे पास रिपीट नाम का फंक्शन है, यहाँ पर REP लिखो जरा, सर्च करो जरा यहाँ इधर। हाँ, REP रिप्लेस है, राइट, रिपीट नाम का नहीं है। वो माइस्क्यूएल में आपको रिपीट नाम से फंक्शन देगा, है ना। ओके रिपीट क्या करता है कि पर्टिकुलरली कितने भी हम स्ट्रिंग को रिपीट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ओके पर अब इसे हमने सेल्स इमोजी बनाया है ना, इसे ओके यस करो और देखो क्या आना चाहिए वहां पर, सेल्स इमोजी आना चाहिए। ड्रॉप करो जरा इसे। इसको हटा दो सर। हाँ, कलर में हाँ कलर में, ऑफ कोर्स कलर में ड्रॉप होगा। इमोजी करूँगा सर, सेल्स इमोजी क्या, नहीं आया सर। एक मिनट, सारा हटाओ, कलर दोबारा में ड्रॉप करो। नहीं कलर में नहीं जाएगा, सॉरी, वो टेक्स्ट लेवल पे जाएगा। हाँ, टेक्स्ट लेवल पे क्या उठा रहा है ये आपका इमोजी, रिटर्न नहीं कर रहा है, आ रहा है इसमें लेकिन वो आ दिखा नहीं रहा रहा ना। है। वहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे सेल्स इमोजी आ रहा अच्छा, और साइज में ड्रॉप करो एक बार इसे, साइज और डिटेल में एक बार चेक करो। है। नहीं आ रहा था, इसी पे आ रहा है होवर करने पे। अच्छा कोई नहीं, आप एक काम करो, इसे सारा हटाओ, ये मतलब सेल्स जो अभी आपने ड्रॉप किया इमोजी, इसे हटाओ। हाँ, और ये टेक्स्ट भी हटाओ, ठीक है। यहाँ पर कॉलम में जाके ड्रॉप करो जो अभी आपने बनाया सेल्स इमोजी। हाँ, ओके आ रहा है लेकिन यहाँ नीचे नहीं आ रहा ना, ठीक है। अब इसे वहीं से उठा के रो में ड्रॉप करो एक बार जरा, चेक करो, रो में ड्रॉप करो उसे। यहीं से हाँ, ऊपर वाला हटा दो, हाँ ठीक है, आ रहा है, राइट, है ना। अब यस सेल्स को, हाँ अब सेल्स को ड्रॉप कर दो, नॉर्मल सेल्स को टेक्स्ट लेवल में। टेक्स्ट हाँ, राइट, आ यस रहा है कि नहीं आ रहा है, यस ठीक है। ये पहले क्यों नहीं आ रहा था, पहले भी आना चाहिए था, कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे पास हम इमोजी के अकॉर्डिंग भी ये काम करवा सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसके एडिट पे जाना, किसी इस पे सेल्स इमोजी के एडिट पे। ओके यहाँ पर आप ये जो इमोजी है, देन सबसे पहला वाला जो इमोजी है, ठीक है। ओके हाँ, इसको हटाओ जरा, पूरे को हटाओ, कोट्स को। यहाँ पर रिपीट फंक्शन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। REPAT लिखो जरा, नहीं है ना रिपीट, नहीं सर, PEAT, नहीं रिपीट नहीं है, तो ओके एक बार जरा मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली, वो आपको 5 टाइम्स इमोजी, हाँ वो जो इमोजी था मल्टीप्लाई 5 करो, देखो पिक कर रहा है क्या, क्योंकि आपका वर्जन का भी फर्क पड़ता है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बाहर बाहर से मल्टीप्लाई करो। कोट्स के बाहर सर। हाँ, कोट्स के बाहर। हाँ, ओके, नहीं ये मना कर रहा है ना, एरर दे यस रहा है। सर हाँ नहीं देगा, ठीक है। वो 5 टाइम्स आप इमोजी को रिपीट कर दो मैनुअली, कॉपी करके उतने छोटे इमोजी को, ओके हाँ पेस्ट कर दो पूरा, हाँ इतना बस, ठीक है। 5, राइट, ओके कर दो, और ऐसी बाकी भी ट्राई कर लेना, ठीक है। अभी जस्ट मैंने एक को शो किया, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस यस ठीक है। ये ऐसे ही बाकी पे आ जाएगा, और ये वर्जन का फर्क है, रिपीट फंक्शन है हमारे पास माइस्क्यूएल में तो है, जो पर्टिकुलरली कोई भी चीज हमें अगर रिपीट कराना हो तो हम रिपीट कर सकते हैं, पावर बीआई में भी है इनफैक्ट, ठीक है। ओके सर ये हमने कौन सा स्टेटमेंट देखा लॉजिक में, हमने इफ एल्स का यूज देखा, हमने पर्टिकुलरली केस के साथ देखा, एंड के साथ देखा, और के साथ देखा, है ना।
ठीक है, न्यू यस शीट यस पे आ जाओ। एक और है इसमें, वो है हमारा IIF। न्यू शीट पे आ जाओ, न्यू शीट पे पहले, हाँ न्यू शीट पे आ जाओ। यहाँ पर ड्रॉप कर लो आप सब कैटेगरी को, कॉलम्स में, रोज में, सॉरी रोज में। और सेल्स को टेक्स्ट लेवल पे। आपका प्रॉफिट चेक करना, प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा रहा है आपको, ठीक है। ओके सर। एक प्रॉफिट आपका बिन में चले गया ना, हाँ उसको कंट्रोल से कॉपी करके नीचे लाओ जरा, नीचे लाके छोड़ो उसे, हाँ यहाँ पर नहीं आया, नॉर्मल लेकर के आओ, नॉर्मल तरीके से। नहीं आ रहा। चलो आपका प्रॉफिट वाला आई थिंक ऊपर चले गया होगा, एक बार जरा ऊपर चेक करो, कहीं डायमेंशन में तो नहीं है वो प्रॉफिट कहीं, एक बार सर्च करो उसमें देखो, प्रॉफिट नहीं आ रहा है ना। प्रॉफिट का आपका कॉलम में से आई थिंक प्रॉफिट बिन साइज ये आ तो रहा है, ये बिन साइज है, लेकिन प्रॉफिट रेशियो आ रहा है, नहीं हट गया आपका, ठीक है। चलिए कोई नहीं, बैक कर दो इसे। अब हम देखेंगे IIF का यूज हमारा कैसा है, राइट। राइट क्लिक ओके करिए और कैलकुलेट फील्ड पे जाइए। हाँ, अब यहाँ पर IIF मेथड्स लिख दो, IIF कैलकुलेशन, हाँ। IIF जो है अंगद भाई, ये हमारा वन लाइनर इफ एल्स कंडीशन है, मतलब मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन में ये वन लाइन पे ही काम करता है, ठीक है। ओके तो यहाँ ओके IIF लिखिए। हाँ देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, टेस्ट कह रहा है, टेस्ट मतलब क्या केस है आपका, ठीक है। ओके तो यहाँ पर ना दो ही केस होने चाहिए, ट्रू और फॉल्स का केस बस, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अगर 2 लाख से ऊपर है तो ग्रीन कर दे, और 2 लाख से कम है तो रेड कर दे, सिंपल सा केस, ठीक है, ओके राइट। तो यहाँ पर सेल्स, सम ऑफ सेल्स, सम लिखिए, ओके सर। सम, हाँ, सम ऑफ सेल्स, हाँ ग्रेटर देन, स्पेस हाँ 2 लाख, कॉमा, हाँ तो हम ग्रीन कर देंगे, ठीक है, हाँ, और अदरवाइज हम रेड कर देंगे, कॉमा अदरवाइज लगा करके, एल्स। हाँ रेड 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 कर देंगे, रेड, ओके ठीक है। बस इसको ओके कर दो कि अगर 2 लाख से ऊपर है तो ग्रीन, अदरवाइज रेड, ठीक है, बेसिक सा डेटा, हाँ ओके कर दो, ठीक है। ड्रॉप कर दो जरा इसे कलर में, इस कैलकुलेशन को, इस ये जो कैलकुलेशन इसे कलर में ड्रॉप कर दो। तो देखो 2 कलर आ रहा है, एक बार कलर पे क्लिक करके चेंज कर दो उसे, ग्रीन को कुछ और समझ रहा है, हाँ ग्रीन को ग्रीन कर दो और रेड को रेड कर दो, है ना। यस और जरा चेक करो 2 लाख से ऊपर वाले ग्रीन है कि नहीं है। यस यस तो ये वन लाइनर इफ एल्स है, ये कौन सा इफ एल्स है भाई, वन लाइनर। मतलब आप वन लाइन में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये समझ में आया। यस यस चलिए ठीक है, गुड। तो आज के लिए अभी यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। आप इस पे आओ, SSMS पे देखो कहाँ तक पहुंचा वो इंस्टॉलेशन, हाँ इंस्टॉल SSMS पे क्लिक कर दो, गुड, यस हाँ क्लिक कर दो, नीचे जाओ, ये जो पहला लिंक है इस पे क्लिक कर दो, डाउनलोड SQL, हाँ इस पे ओके कर दो, सेव कर दो, हाँ और इसे एग्जीक्यूट कर देना, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और टैबलू में हमने क्या क्या बनाया आज बताओ जरा, सर एफएल्स के और दिखाओ तो उसके भाई साथ टैबलू पे, हाँ क्या क्या बनाया आपने। ये के सर केस केस व्हेन का यूज किया हमने, यस सर इफ एल्स का यूज किया, इफ एलिफ एल्स का यूज किया, इफ एलिफ एंड के साथ और के साथ यूज किया, है ना।
कलर Yes, sir. कोडिंग में हमने ट्राई किया, यस या नो? ठीक है, Yes, sir. कि इफ एल्स कंडीशन पे कैसे हो सकता है, इमोजीज के साथ ट्राई किया, और देन फिर हमने वन लाइनर इफ एल्स देखा, यही सब था। Yes, yes. ठीक है, इसका प्रैक्टिस करना और देखो इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुंचा वो। इसे इसे नहीं, वो ऊपर जो है डाउनलोड, जो आपका ब्राउजर है, हाँ, इसमें देखो कहाँ तक पहुंचा। Oh, मिलते हैं सर। हो गया, वेट करो click इसे। करें, sir. ठीक है, ओपन करो इसे। डायलॉग बॉक्स आएगा, उसे ओपन करो। फाइल पे जाओ, हाँ, वेट करो, आएगा आएगा। ये रहा, हाँ, इंस्टॉल कर दो। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर जैसे मैंने डेटाबेस बनाना सिखा रखा है ना, सारे क्वेरी वही रन करना, और आपका टेबल डेटाबेस सब बन जाएगा। और एक बार कनेक्ट करने का ट्राई करना, ठीक है? Okay, sir. 1 मिनट वेट करो, जब हो रहा है तो होने देता है। ठीक है, इसे इंस्टॉल कर लेना, अभी टाइम लेगा ये, राइट? ठीक है अंगद भाई, Okay, sir. मिलते हैं Okay, नेक्स्ट sir. क्लास में, ठीक है ना? Okay, sir.